और हम लोग उनको चेतावनी देते हैं कि यदि यही स्थिति रहा तो अगले चुनाव में आपका जमानत जब्त कराएगा हिंदू समाज। तो इसमें ऊपर का हाथ है। तो आप स्वयं बताइए कि क्या ऊपर का चंपई सोरेन जी ने हमको गिरफ्तार करवाया था? एक ही व्यक्ति है, वो है मिथिलेश ठाकुर, दूसरा कोई आदमी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तलाश टीवी। इस समय श्री कृष्ण गौशाला समिति के एक रूम में हूँ। कुछ समय पहले यहाँ एक बैठक हुई थी और बैठक के दौरान एक मामले को उठाया गया। यह मामला जो है आपको पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, जब से यहाँ पर जो है बगल में जो एक बस स्टैंड है, जो नया बस स्टैंड गढ़वा का वो बना है और उसका उद्घाटन हुआ है, तब से यह मामला थोड़ा सा गरमाया हुआ है। उस मामले को लेकर के हिंदू संगठन और श्री कृष्ण गौशाला समिति के जो सदस्य हैं उन लोगों की आज बैठक हुई है और बैठक के दौरान कुछ निर्णय लिए गए हैं। उसी को समझने के लिए अभी हम गौशाला समिति के सचिव रमेश कुमार दीपक और उपाध्यक्ष जो हैं उनके साथ हम बैठे हुए हैं। बातचीत करते हैं कि पूरा मामला क्या है और समझते हैं कि आखिर क्या निर्णय लिया गया। आज जो बैठक हुई थी आपकी गौशाला समिति का जो है आप लोगों की मांग क्या है, किस लिए बैठक की गई? आज का बैठक जो है मुख्य रूप से इसे सनातन प्रेमी जो भी संगठन है, चाहे वो बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, रामनवमी पूजा समिति हो, दुर्गा पूजा समिति हो, धर्म रक्षा वाहिनी हो, इस प्रकार के सभी संगठनों के प्रमुखों की आज बैठक थी। और ये बैठक इसलिए थी क्योंकि सोमवार को हम लोग तय किए हैं, कल रविवार है, सोमवार 11 तारीख को हम लोग तय किए हैं कि यहाँ से गढ़वा गौशाला परिसर से एक मार्च निकलेगा हिंदू समाज के लोगों का, जो गढ़वा मुख्य पथ होते हुए गढ़वा उपायुक्त कार्यालय तक जाएगा और उपायुक्त को, गढ़वा उपायुक्त को गवर्नर के नाम से, राज्यपाल के नाम से एक आवेदन सौंपेगा। उस आवेदन में मुख्य रूप से 3 चीजें रहेंगी। सर्वप्रथम कि जो ये दादागिरी दिखाते हुए श्री कृष्ण गौशाला समिति का जो गेट उखड़वा दिए गढ़वा नगर पंचायत के पदाधिकारी सुशील कुमार जी, वो गेट है कहाँ? वो गेट अभी तक वापस नहीं किया गया, जबकि उपायुक्त द्वारा कहा गया था कि 3 तारीख के बाद जो है आपके नुकसान का भरपाई का प्रयास करेंगे। अभी तक वापस नहीं हुआ। तो एक ये मांग, हमारा गेट दीजिए और उसी स्थान पर लगवाइए गेट, चूंकि जमीन हमारी है, वो गौशाला का जमीन है, वहां पर लगवाइए। जब गौशाला की भूमि है, गौशाला की भूमि पर बस स्टैंड बना है, एक एग्रीमेंट के तहत आज तक न तो आप पैसा दिए, न तो उसका नाम जो रखना था उस नाम को रखे, आप रख दिए अंतर्राज्यीय बस पड़ा, उसको रखना था श्री कृष्ण गौशाला बस पड़ा। और वहां जो है आप जो ऊपर में गेट के ऊपर लगाए, वहां गाय बनाते, गाय का चित्र लगाते, भगवान श्री कृष्ण जी का लगाते, तब न पता चलता कि यहाँ गौशाला की भूमि है या गौशाला को कोई प्रतीक चिन्ह आपको लगाना चाहिए। तो आप बना दिए हैं उसमें मीनार टाइप का। तीसरा मुख्य मामला है कि नगर परिषद द्वारा इस बस स्टैंड के बगल में, वो भी गौशाला का जमीन है, उसमें नगर परिषद कार्यालय बनाना चाहती है, जिसका डीपीआर बनकर लगभग तय है और टेंडर के लिए रांची भेजा गया है पेपर, अभी टेंडर हुआ नहीं है। लेकिन टेंडर की प्रक्रिया में यह पूरी तरह से दादागिरी है। जैसे इसका मतलब हिंदू समाज को कमजोर समझ रखा है इन लोगों ने। उसी के विरोध में हमारा जो है मार्च निकलेगा 11 तारीख सोमवार को यहाँ से, और उसके बाद जो है उपायुक्त कार्यालय जाएगा, जिसमें गवर्नर के नाम से ये होगा, आवेदन दिया जाएगा। हमारा जो है गौशाला की ओर से सभी लोगों से अपील है, आम हिंदुओं से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में आप 11 बजे दिन में, आप 11 तारीख को 11 बजे दिन में सोमवार को गढ़वा गौशाला परिसर पहुंचे। यहाँ से जो मार्च निकलेगा, आप अपनी एकता को दिखावे, आप संगठित हो, तभी आपका ये कार्य जो है गौशाला की जमीन जो है ये लूटने से बचेगा। और नहीं तो बारी बारी से आज गौशाला की जमीन को लूट रहे, कल किसी मंदिर को, स्मशान घाट को, बारी बारी से सब जगह लूटते जाएंगे। स्पष्ट है, अभी कुछ लोग बैठे हुए थे उनके पास में, माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी के पास में स्पष्ट नाम लेकर, तो उन्होंने कहा कि यदि गौशाला का कोई एग्रीमेंट होगा हमको कोई दिखावे, उसके बाद हम सब हटवा देंगे। ये फिजूल की बात है। हम खुद उनसे मिल चुके हैं। एक दिलीप तिवारी थे चुनाव संचालन समिति के प्रमुख, वो भी मिल चुके हैं, मतलब मंत्री जी से जाकर भेंट किया, कई बार मिल चुके हैं। लेकिन वो सीधा कहते हैं कि नहीं नहीं, उसको विवाद में वो डालना चाहते हैं। मंत्री जो उसको विवाद में डालना चाहते हैं, कोई बात सुनते नहीं है। लेकिन सब लोग जान गया है कि गौशाला का जमीन है, इसलिए अपना छवि को सुधारने के लिए या मेरे ऊपर कोई कलंक न लगे इस प्रकार का बात कर रहे हैं कि नहीं कागज होगा ना तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो कागज आप लोग दिखाए फिर उनको, अगर ऐसा होगा? सारा चीज फेसबुक पर चल रहा है, ग्रुप, सभी ग्रुप में, मोबाइल ग्रुप में चल रहा है, समाचार पत्र में निकला है। और हम लोग उनको चेतावनी देते हैं कि यदि यही स्थिति रहा तो अगले चुनाव में आपका जमानत जब्त कराएगा हिंदू समाज।
जैसे जब वो ये बात कह रहे हैं आपसे कि आप कागज दिखाए, तो आप पूरा समिति बना करके उनको जा करके एक बार बजाते दीजिए जो आप आवेदन डीसी को दे रहे हैं। अगर मंत्री जी कहते हैं कि ऐसा करने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी, तो आप लोग पहले उनसे ही जाके भेंट कर लेना। लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं वो। कहीं कोई कागज उगज का पता मांग नहीं है। खुद जो सचिव, पूर्व सचिव है, जो बराबर प्रशासन से मिला रहा, वो जेएमएम के आदमी है, जो अभी जीपी है गढ़वा में, वो 14 साल तक सचिव रहे वो गौशाला के, और लाखों रुपया का गबन हुआ है। मैं प्रमाण दूंगा, उसका प्रमाण है हमारे पास। और चुनाव नहीं होने दिए 14 साल तक। ये तो सारे सदस्यों ने अपना बैठक किया, गौशाला के सदस्यों ने, और मिलजुल कर और एक चुनाव कराया, जिसमें आपस में से ही अध्यक्ष चुना। नहीं तो पहले एसडीओ अध्यक्ष हुआ करते थे। जब से एसडीओ अध्यक्ष हुए, अब बाहर निकल कर देख लीजिए कितना जगह अवैध कब्जा हुआ है। अभी समिति चैलेंज करती है कि आवे कोई गौशाला की भूमि पर अतिक्रमण करके दिखाए। कोई नहीं कर सकता। हम संगठित हैं, हम एकजुट हैं, और कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकता। ये सब एसडीओ पहले के जो थे, 2 एसडीओ अभी तक केवल ठीक ठाक निकले हैं। एक चंद्रमा सिंह जी थे, गौशाला के लिए बहुत काम किए। दूसरे रॉबिन टोपो जी थे, जो पहले चुनाव कराए थे, वो बहुत काम किए गौशाला के लिए। तीसरे एक जियाउल हक जी थे, जिन्होंने अपने पैसा से मुझे और एक सरकारी कर्मचारी को पटना भेजा, इससे संबंधित रजिस्ट्रेशन आदि का पता करने के लिए। वो इस दिशा में कार्यरत थे, लेकिन मिथिलेश ठाकुर जी ने उनका यहाँ से ट्रांसफर करा दिया। वो बहुत बढ़िया गौशाला के लिए काम कर रहे थे। यही 3 एसडीओ, बाकी जितने भी रहे उनका ध्यान यहाँ दूसरी ओर रहा, उगाही करने में लगे रहे वो। अच्छा रमेश जी, जैसे मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूँ, आप मिथिलेश ठाकुर का नाम लेकर के या उनको मंत्री जी को बार बार आप बोल रहे हैं, को तुष्टिकरण पे लगे हुए हैं। आप जिस तरह से उत्तेजित होकर बोल रहे हैं, तो ये बातें जो है वो समाज में कहीं ना कहीं 2 समुदायों के बीच वैमनस्य की भावना को उत्तेजित कर देगी। तो आप शुरुआत में जो है आप इस चीज को ढंग से बैठ करके इस चीज को काम को कर सकते हैं। जो उत्तेजना की बात कर रहे हैं, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? आप तो उत्तेजित हो जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं उत्तेजित हो जा रहा हूँ। ऐसा है कि माननीय मिथिलेश ठाकुर जी जो मंत्री हैं, वो सारा कुछ जानते हैं। कई बार बात हुआ है, जिस दिन उद्घाटन करने आए थे, थाना प्रभारी उस समय थे, नाम याद नहीं पड़ रहा है, उनको कागज दिखाए। हम बोले कि जा रहे मिथिलेश ठाकुर जी को कागज दिखाने। दौड़ा दौड़ा एक पुलिस वाला गया, वहां से निर्देश लेकर आया। मिथिलेश ठाकुर के कहने पर हमको पकड़ के उस दिन भी बंद किया गया था। मैं, टूना पंडित और संतोष सोंडिक, तीनों को उठाकर बंद कर दिया गया था। शाम को हम लोगों को छोड़ा गया था। उसमें भी आप कहे हमसे, हम उनको कागज दिखाते, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑथराइज न कहिएगा कि रोड पर हल्ला करते चलिएगा। उससे क्या होना है? उसे कौन कागज लेकर जाएगा? या कौन दिखाएगा आपको? जिसके पास है उससे बात कीजिए, वो कागज दिखाएगा आपको। तो चलिए, मतलब मिला जुला के मामला यह है कि आप लोगों के पास कागज है। उस कागज के बिहाफ में आप लोग जा करके अभी डीसी महोदय को इसलिए देना चाह रहे हैं आवेदन, क्योंकि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मंत्री महोदय जो है वो आप लोगों की बात अब नहीं सुन रहे हैं। ऐसा आप लोगों को लगता है? यही बात है ना? नहीं, डीसी भी जो है, उनकी भी नीति दोहरी चल रही है। इसलिए चाहे जिस भी दबाव में करें, जैसे कि ये हुआ 28 तारीख को हमको पकड़ा गया था, 29 को डीसी से मिले, एसपी से मिले, दोनों का व्यवहार बहुत बढ़िया था। और उन्होंने कहा कि आश्वासन दिया कि ठीक है, 3 तारीख के बाद मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, हम लोग बहुत व्यस्त है, उसके बाद आप लोगों के साथ बैठेंगे और बैठकर जो है इस समस्या का समाधान की दिशा में प्रयास करेंगे, और उसके बाद जो भी नुकसान हुआ उसका भरपाई का प्रयास करेंगे। लेकिन 2 दिन के बाद पुनः हमको क्यों पकड़ लिया गया? जब उनसे बात हुई, फोन किया गया उनके पास, डीसी के पास, तो बोले देखिए मेरा हाथ नहीं है, तो इसमें ऊपर का हाथ है। तो आप स्वयं बताइए कि क्या ऊपर का चंपई सोरेन जी ने हमको गिरफ्तार करवाया था? एक ही व्यक्ति है, वो है मिथिलेश ठाकुर, दूसरा कोई आदमी नहीं है। तो पहले लोग दिग्भ्रमित थे, उनके झांसे में आ जाते थे, लेकिन ये तरह तरह का चाल चलकर लोगों को गुमराह किए। लेकिन अब जनता जान गई है कि बिल्डिंग जो बन रहा है, ये बिल्डिंग जो बन रहा है वो रुपया कमाने के लिए, उससे ज्यादा कोई मकसद नहीं है। नहीं तो हॉस्पिटल में एक आदमी को गोली लगा हुआ अभी पहुंच जाए गढ़वा हॉस्पिटल में, तो उसको रांची रेफर किया जाएगा। एक गर्भवती महिला पहुंच जाए गढ़वा हॉस्पिटल में, तो उसको तुरंत डाल्टनगंज और रांची रेफर किया जाता है। तो उसका इलाज, उसका यहाँ पर व्यवस्था क्यों नहीं किया जाता है? मशीन क्यों नहीं मंगाया जाता? अच्छे डॉक्टर क्यों नहीं बुलाया जाता? केवल बिल्डिंग क्यों बन रहा है? सबका ध्यान केवल कमाई पर है, ठेकेदारी पर, उससे ज्यादा कोई नहीं। अपने व्यक्ति को बैठाए हुए हैं गढ़वा में, यहाँ नहीं भी रहते हैं ना, तो उनके व्यक्ति जो है बालू से लेकर हर चीज पर नजर रखे हुए, हर जगह से उनको पैसा चाहिए। 11 तारीख को जो है अपना 11 बजे किस दिन सोमवार को जो है अपना मार्च निकालेंगे और राज्यपाल के नाम आवेदन डीसी को सौंपेंगे। यदि आचार संहिता नहीं लगा तो हम लोग का आंदोलन चरणबद्ध चलता रहेगा, और आगे भी आंदोलन करने की ये लोग बात कर रहे हैं। अगर तलाश टीवी का आपको यह न्यूज पसंद आया है तो आप जो है
हमारे इस न्यूज़ को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे तलाश टीवी को सब्सक्राइब कीजिए।